बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये एक्सरसाइज है 4.2, इसका क्वेश्चन ये 3 है, फैक्टराइज। ये हम आज करेंगे, तो आए करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन 3 है, फैक्टराइज। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये दो फार्मूले आपको बताता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब है इज इक्वल टू, पहले ए का क्यूब होगा प्लस बी का क्यूब एंड पे लिखा है, और जो इसके बीच में है वो +3 फार्मूले का है, ए का स्क्वायर इंटू बी। ये पहले हम ए का स्क्वायर करेंगे और बी सिंगल रखेंगे, +3 फार्मूले का आएगा। अब ए सिंगल होगा और बी का स्क्वायर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट पे बी क्यूब है जो पहले आपको मैंने बताया है। इसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब है, ये फार्मूला है इज इक्वल टू, पहले ए का क्यूब फिर -3 फार्मूले का, ए के स्क्वायर को बी सिंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 3 फार्मूले का होगा। ए अब पहले स्क्वायर था, अब सिंगल होगा और साथ मल्टीप्लाई होगा बी का स्क्वायर। तो ये तीनों ही 3ab का स्क्वायर, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस बी का क्यूब लास्ट पे होगा। तो ये दो फार्मूले, इनसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है ए 8x क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इधर से हम 8x का जो क्यूब है इसकी दूसरी शक्ल बनाते हैं 2x का होल का क्यूब, और उसके बाद ये 1 जो है, ये 1 जो 1 के क्यूब के बराबर रखेंगे, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आता है। तो अब हम वो जो फार्मूला पहला उसी के मुताबिक करेंगे, +3 फार्मूले का होगा, और फिर जो पहला एलिमेंट है ये 8x का क्यूब, इससे बना है जो 2x का क्यूब है, इसको स्क्वायर करेंगे 2x का होल स्क्वायर, और जो दूसरा एलिमेंट जिसका क्यूब हमने लिया वो है 1 को सिंगल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। उसके बाद +3 फार्मूले का दोबारा लगाएंगे, और अब 2x जो है वो सिंगल मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा जो जिसका क्यूब ले 1 है उसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर। अब हमने ये इतने से ये 12x स्क्वायर बनाना है, तो 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 सा 3 आएगा, और फिर 2x का होल क्यूब है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और ये x का स्क्वायर साथ आ जाएगा। तो ये हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल होता है। अब दूसरा 6 + 6x मुकम्मल करना है, तो 1 का स्क्वायर वो 1 ही रहता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहेगा। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, 2x को 3 से करेंगे तो 6x आएगा। ये भी हमारा ये दूसरी जो हिस्सा ये भी मुकम्मल हो जाता है। तो अब हमने सारा इतना ये जितना भी इसको इकट्ठा लिख देना है। तो पहले लिखेंगे 2x, तो पहले ये प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, और फिर ये 1 लिखेंगे और सारे का क्यूब डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये दो चीज़ें हमने पूरी करनी है, अगर वो हो जाए तो फिर हमने होल क्यूब लिखना होता है, 2x और +1 का होल क्यूब लिखा। अब आगे करते हैं पार्ट नंबर 2। 27a का क्यूब प्लस 10ab स्क्वायर 10 110, ये प्लस 108 है, सॉरी ये है 108 a का स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस 64 b का क्यूब। तो अब ये फिर उसी फार्मूले से होगा, ये फार्मूला है हमारा, इससे करना है। तो ये 27a का जो क्यूब है इसको लिखेंगे 3a का होल क्यूब, ये इसकी दूसरी शक्ल है, दूसरी फॉर्म है। और उसके बाद हमारा ये एंड पे क्यूब वाली अमाउंट है, तो वो 64 का लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। तो इस तरह ये 64 जो है ये 4 का क्यूब के बराबर है, और b का क्यूब भी b की पावर 3, ये सारा लिख देंगे। b का क्यूब जो b की पावर 3 होता है, तो इस तरह 4b की होल पावर 3 लिख देंगे। अब
फार्मूले के मुताबिक +3 फार्मूले का आएगा। तो जो पहला ये अमाउंट है, जो या पहला एलिमेंट है 3a, इसका स्क्वायर लेंगे, इसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। और जो दूसरी अमाउंट क्यूब वाली वो 4b है, तो वो सिंगल होगी। तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि 108a का स्क्वायर b आ जाता है या नहीं। तो ये 3 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 12b आएगा। फिर 12b को हम 3a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। फिर तो 12 को 9 से ज़रब देंगे, 12 9 are 108, ये आ जाता है। फिर ये का स्क्वायर भी आ जाता है और b भी आ जाता है। तो ये हमारे जो है ना, ये अमाउंट मुकम्मल हो जाती है इनको मल्टीप्लाई करने से। प्लस अब हमने 144ab का स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करने से पूरा करना है। तो 3 3 ज़ा 9a, और उसके बाद ये 9a आ गया, और उसके बाद 4b का स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा 16। 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144 आ जाता है। कैलकुलेटर से कर लें, आसानी से हो जाएगा। ए और फिर बी का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारी अमाउंट इनको मल्टीप्लाई करने से पूरी हो जाती है। इसलिए हम अब ये हमारा जो क्यूब रूट वो मुकम्मल हो गया है, तो इसको लिखते हैं 3a + 4b होल क्यूब सबका। ये क्यूब है, क्यूब रूट नहीं, सॉरी क्यूब है, ये क्यूब लिखा है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं। x³ + 18x² y + 108xy का स्क्वायर + 216y का क्यूब। तो इसमें इधर क्यूब वाली अमाउंट है और इधर है, तो इसको लिखेंगे शक्ल चेंज करके x, उसके ब्रैकेट डालकर 3 लिख देंगे। और उसके बाद ये 216 है, ये 6 के क्यूब के बराबर होता है 216, तो 6 लिखा, y लिखा और होल क्यूब डाल दिया। अब बीच वाला अमल करते हैं। 18x² y हमने ये बनाना है, +3 फार्मूले का आ गया। x पहली एलिमेंट है तो x का स्क्वायर, और दूसरी जो एलिमेंट दूसरा वो 6y है, इंटू 6y करेंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये पूरा होता है कि नहीं। तो 3 6 ज़ा 18, x का स्क्वायर y, ये पूरा हो जाता है हमारा, ये अमाउंट पूरी होती है इनको मल्टीप्लाई करने से। प्लस अब हमने 108xy का स्क्वायर पूरा करना है, तो +3x ये हमारा ये सिंगल है अब, और 6y का स्क्वायर है। पहले 3x का स्क्वायर था, ये 3 तो फार्मूले का था ना, x का स्क्वायर था, तो 6y सिंगल थी। इधर भी 3 फार्मूले का है, x अब सिंगल है और 6y का स्क्वायर है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये पूरा होता है कि नहीं हमारा। तो 6 की पावर 2, 6 6 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, और x भी आ जाएगा साथ, और y का स्क्वायर भी। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई करने से हमारी ये अमाउंट मुकम्मल हो जाती है। तो इस तरह इसका मतलब कि हमारा क्यूब दुरुस्त है। तो अब हम इसको क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, मुख्तसर करके लिखेंगे x + 6y का होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 8x के क्यूब -125y का क्यूब + 150xy का स्क्वायर -60x²y। तो इसकी हमने तरतीब चेंज करनी है। r लिखा, 8x का क्यूब लिखा, उसके बाद -60x² लिखा, फिर +150xy का स्क्वायर लिखा, फिर -125y की क्यूब लिखा। तो अब हमने 8x की क्यूब को चेंज करना है इसकी शक्ल। 2x का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इस तरह 2 आ गया। x का क्यूब होल क्यूब लिखा, इसकी शक्ल चेंज की, और लास्ट पे -125y का क्यूब, इसको देखेंगे माइनस लिखा, 5y का होल क्यूब लिख दिया, इसकी शक्ल ये लिख दी। दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ शक्ल में फ़र्क है। 5 5 ज़ा 25, फिर 25 5 ज़ा 125। तो अब ये बीच वाली -60x² ये कंप्लीट करनी है। तो -3 फार्मूले का लगाया, पहला एलिमेंट 2x का स्क्वायर लिखा, दूसरा एलिमेंट 5y सिंगल आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके -60x² मुकम्मल करना है। तो करते हैं 3 5 ज़ा 15y, 15y को 2 2 ज़ा 4 से ज़रब देंगे,
तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, -60 एक्स का स्क्वायर आ गया और फिर वाई भी आ गया। तो ये हमारी अमाउंट जो है ना, इनको मल्टीप्लाई करके मुकम्मल हो जाती है। अब आगे ये प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो +3 फार्मूले का आ गया और पहला जो एलिमेंट है 2x ये सिंगल होगा, 5y का होल स्क्वायर होगा। अब क्योंकि पहले इसका स्क्वायर था ये सिंगल था, अब ये सिंगल है और दूसरी अमाउंट का स्क्वायर होगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई तो 6x आ गया। अब 6x को हमने 5 की पावर 2 है, 5 5 25, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। x साथ आ गया, वाई स्क्वायर भी साथ आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारी ये अमाउंट या ये कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह ये हमारा मुकम्मल क्यूब है। तो इसको मुख्तसर फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2x माइनस 5y का होल का क्यूब। जब इधर माइनस हो तो माइनस आता है, अगर प्लस हो तो प्लस आता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है इन तमाम क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।